नवरात्रि के छठवें दिन यानी कि 20 जुलाई, इस दिन हम माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं। उनकी पूजा मुख्य रूप से शीघ्र विवाह, मनचाहा जीवन साथी और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए की जाती है। इसके साथ ही माता की कृपा से साहस, बल और समृद्धि मिलती है। माँ दुर्गा के छठवें स्वरूप का नाम कात्यायनी है। इनका कात्यायनी नाम पढ़ने की कथा इस प्रकार है। कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र ऋषि कात्य थे। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। उन्होंने भगवान पराम्बा की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक बड़ी कठोर तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। माँ भगवती के उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। कुछ काल पश्चात जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बहुत बढ़ गया था, तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाशक के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की। इसी कारण से यह कात्यायनी कहलाई। ऐसे भी कथा मिलती है कि यह महर्षि कात्यायन के यहाँ पुत्री रूप से उत्पन्न भी हुई थी। अश्विन कृष्ण चतुर्दशी की जन्म लेकर शुक्ल सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी तक 3 दिनों इन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण कर 10वीं को महिषासुर का वध किया था। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए वज्र की गोपयानी इन्हीं की पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की थी। ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में से प्रतिष्ठित है। इनका स्वरूप अत्यंत ही भव्य और दिव्य है। इनका वर्ण स्वर्ण के समान चमकीला और भास्कर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माता जी का दाहिनी तरफ के ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा से है तथा नीचे वाले वर मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है। दुर्गा पूजा के 6वें दिन इनके स्वरूप की उपासना की जाती है। उस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में इन आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस चक्र में स्थित मन वाला साधक माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सर्वस्व से निवेदन कर देते हैं। परिपूर्ण आत्मदान करने वाले ऐसे भक्तों को सहज भाव से माँ कात्यायनी के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य को बड़े सरलता से अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। वह इन लोकों में स्थिर रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। इसके रोग, शोक, संताप, भय आदि सर्वथा विनष्ट हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर के पापों को विनष्ट करने के लिए माँ की उपासना से अधिक सुगम और सरल मार्ग दूसरा नहीं है। इनका उपासक निरंतर इनकी सानिध्य में रह के परम पद का अधिकारी बन जाता है। अतः हमें सर्वोत्तभावे माँ का शरणागत होकर उनकी पूजा उपासना के लिए तत्पर होना चाहिए।